Subscribe now and press the bell icon. वेलकम टू न्यू लेसन। अभी जो पास 2-3 लेसन्स थे उसमें आपने सीखा था कि कैसे आप कस्टम ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो बेस्ड ऑन वेबसाइट ट्रैफिक एज वेल एज बेस्ड ऑन वीडियोस। ठीक है, और ये जो हमने कस्टम ऑडियंस बनाई थी इसका यूज क्या था? तो इसका यूज था कि आप इसका यूज कर सकते हो फॉर रनिंग रीमार्केटिंग एड्स, राइट। अगर आपको किसी को रीमार्केटिंग एड्स दिखानी है देन आप इन कस्टम ऑडियंसेस का यूज कर सकते हो। प्लस अगर आपको लुक अलाइक ऑडियंस बनानी है तो आप इन अगेन कस्टम ऑडियंसेस का यूज करके लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हो। तो आज के लेसन में हम देखते हैं आगे और जो हमारे पास अवेलेबल ऑडियंसेस हैं जो हम बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले कस्टम ऑडियंस में जाता हूं एज यूजुअल, क्रिएट ऑडियंस, देन मैं गया कस्टम ऑडियंस। और आप देख सकते हो कल हमने देखा था वीडियो। आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो के अलावा भी मेरे पास बड़े सारे ऑप्शन हैं। एक है इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल, एक है लीड फॉर्म, एक है इवेंट्स, एक है फेसबुक पेज और एक है इंस्टेंट एक्सपीरियंस, राइट। सो अगर आप कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हो बेस्ड ऑन, सबसे पहले हम बात करते हैं फेसबुक पेज की। तो अगर आप कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हो ऐसे लोगों की जिन्होंने आपके फेसबुक पेज के साथ एंगेज किया है तो वो हम कर सकते हैं। सो मैं क्लिक करता हूं यहाँ पे फेसबुक पेज और यहाँ पे आपसे कह रहा है पेज सेलेक्ट करने के लिए। तो मेरे पास बड़े सारे पेजेस हैं तो मैं अपना पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देन ये पूछ रहा है एनीवन, सबसे पहले ऑप्शन क्या आ रहा है? एनीवन हु एंगेज्ड विद योर पेज। तो आपके पेज के साथ जिसने भी एंगेज किया होगा उसकी ऑडियंस बन जाएगी। ठीक है, इन द पास्ट 365 डेज जिसने भी एंगेज किया है आप उसकी ऑडियंस बना सकते हो, राइट। अगेन अगला ऑप्शन है एनीवन हु विजिटेड योर पेज। तो अगर किसी ने आपके पेज को विजिट किया है, मतलब वो आके उसने आपका पेज देखा है, राइट, देन आप उसकी भी ऑडियंस बना सकते हो। सिमिलरली पीपल हु हैव एंगेज्ड विद एनी पोस्ट और एड। अगर आपने कोई पोस्ट किया है अपने पेज पे या आपने कोई एड रन की है और किसी ने भी उसके साथ अगर एंगेज किया हो तो आप उसकी भी ऑडियंस बना सकते हो और आप उसे भी ऐड दिखा सकते हो। इसके अलावा क्या ऑप्शन है आपके पास? पीपल हु क्लिक्ड ऑन एनी कॉल टू एक्शन बटन। सपोज करो आप एड रन कर रहे हो, राइट। अब उस एड के नीचे कॉल टू एक्शन बटन होगा, जैसे कि हो गया लर्न मोर या फिर शॉप नाउ या बाय नाउ। आप उन लोगों की भी ऑडियंस बना सकते हो जिन्होंने उस बटन को क्लिक किया। ठीक है, तो जिसने भी उस बटन को क्लिक किया है आप उसकी ऑडियंस बना सकते हो और आप उसे रीमार्केट कर सकते हो। अगला है पीपल हु सेंट अ मैसेज। आपको जिसने भी मैसेज किया हो फेसबुक पेज पे आप उसकी ऑडियंस बना सकते हो और आप उसे ऐड दिखा सकते हो। देन पीपल हु सेव्ड योर पेज और एनी पोस्ट। फेसबुक एक ऑप्शन देता है जहां लोग आपके पेज को या आपके पोस्ट को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे लोगों को ऐड दिखाना चाहो जिसने आपका पेज या पोस्ट सेव की है तो आप वो भी कर सकते हो। अगेन आप इनकी ऑडियंस बना के इन्हें रीमार्केट कर सकते हो। ठीक है, प्लस आप देखोगे यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन और दे रहा है फेसबुक। पहला इंक्लूड मोर पीपल। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे। पीपल और दूसरा एक्सक्लूड पीपल। ठीक है, तो सपोज करो मैं क्या ऑडियंस बनाना चाहता हूं? पीपल हु सेंट अ मैसेज टू माय पेज, जिन्होंने मेरे पेज को मैसेज किया हो, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने क्या किया हो? किसी भी कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक किया हो, राइट। तो मैं इसकी ऑडियंस बना सकता हूं। ठीक है, इसको क्लिक हटाते हैं। सपोज करो मैं कुछ लोगों को एक्सक्लूड करना चाहता हूं तो मैं वो भी कर सकता हूं। ठीक है, सपोज मैं उन लोगों को एक्सक्लूड करना चाहता हूं जिसने मेरा पेज या पोस्ट सेव किया है तो मेरे पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो ये जो अगर मैंने ऑडियंस बनाई तो ये क्या ऑडियंस बनी? ऐसे लोग जिन्होंने मेरे पेज को मैसेज किया है, एक्सक्लूडिंग ऐसे लोग जिन्होंने कोई पेज या पोस्ट क्या की है? सेव किया है, और ये लोग हो जाएंगे एक्सक्लूड। ठीक है, सो ये ऑडियंस मैं बना सकता हूं। अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये ऑडियंस बनाने का पर्पस क्या है? तो ये ऑडियंस बनाने का पर्पस है रीमार्केटिंग एड्स रन करना प्लस लुक अलाइक ऑडियंस बनाना। सो वापस चलते हैं हम कस्टम ऑडियंस पे। अभी हमने देखा था फेसबुक पेज, अब हम देखते हैं इंस्टेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, आगे के लेसन्स में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टेंट एक्सपीरियंस होता क्या है
और काम कैसे करता है अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इंस्टेंट एक्सपीरियंस होता क्या है, अभी देखो होता क्या है, जैसे आपका कोई ऐड क्लिक करता है, फिर वो चला जाता है आपके लैंडिंग पेज पे या वेबसाइट पे जहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है। इंस्टेंट एक्सपीरियंस में क्या होता है, जैसे ही कोई आपकी एड को क्लिक करेगा तो एक लैंडिंग पेज सा खुलेगा विद इन फेसबुक, राइट। ये लैंडिंग पेज खुलेगा विद इन फेसबुक और इस पे काफी सारी इंफॉर्मेशन होंगी जो आप दे सकते हो। आप इस पे चाहे तो बटन दे सकते हो, इमेजेस डाल सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो। सो एक मिनी लैंडिंग पेज आप बना सकते हो विद इन फेसबुक, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों की भी ऑडियंस बना सकते हो जिसने आपके इस मिनी लैंडिंग पेज के साथ एंगेजमेंट की है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है पीपल हु ओपनड दिस इंस्टेंट एक्सपीरियंस, राइट। फिर ये मेरे से क्या कह रहा है, सेलेक्ट स्पेसिफिक इंस्टेंट एक्सपीरियंस। ये बोल रहा है कि जो भी आपका इंस्टेंट एक्सपीरियंस है उसे सेलेक्ट करो। दे आ रहा है लैंडिंग पेज मिनी 1, ये मैंने बनाया हुआ है, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूं। अब इसकी अगेन मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। अब ऑडियंस किसकी बनेगी, जिसने भी ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस पेज मेरा खोला है इन द पास्ट 365 डेज, या फिर पीपल हु हैव क्लिक एनी लिंक्स इन द इंस्टेंट एक्सपीरियंस। जैसे मैंने आपको कहा जो कि ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस होता है, इसके अंदर मैं बटन्स डाल सकता हूं, है ना। तो जिसने भी मेरे इंस्टेंट एक्सपीरियंस के अंदर जो बटन्स है उसे क्लिक किया हो तो मैं उसकी ऑडियंस बना सकता हूं। और अगेन मैं इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकता हूं लोगों को, जैसे हम पहले कर सकते थे, ठीक है जी। सो बिल्कुल सिंपल, ये मैं बना सकता हूं इंस्टेंट एक्सपीरियंस के बेस पे कस्टम ऑडियंस। अगला क्या है, इवेंट। आप फेसबुक पे क्या होता है, इवेंट्स आपने देखे होंगे, काफी सारे इवेंट्स लोग बनाते हैं कि कोई स्पेसिफिक चीज हो रही है तो उसके लिए आपने इवेंट बना दिया, तो आप इसके ऊपर भी ऑडियंस बना सकते हो, राइट। आप देख सकते हो मल्टीपल ऑडियंसेस हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पीपल हु रिस्पॉन्डेड विद गोइंग और इंटरेस्टेड। तो सपोज करो आपने कोई इवेंट बनाया, कि सपोज करो आप एक सेमिनार करा रहे हो डिजिटल मार्केटिंग का, है ना, इसका आपने इवेंट बनाया। फिर कुछ लोग होंगे जिन्होंने गोइंग या इंटरेस्टेड मार्क किया होगा उस इवेंट को, तो आप उन लोगों की ऑडियंस बना सकते हो जिसने भी गोइंग या इंटरेस्टेड मार्क किया है आपके इवेंट को। आपको यहाँ से कह रहा है कि इवेंट सेलेक्ट करो, मैंने कोई इवेंट बना नहीं रखा तो मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा। सिमिलरली देखो, जो जा रहा है, जिसने गोइंग मार्क किया है उसकी ऑडियंस बना सकते हो, जिसने इंटरेस्टेड मार्क किया है उसकी ऑडियंस बना सकते हो। पीपल हु हैव विजिटेड द इवेंट पेज, जिसने आपके इवेंट पेज को जस्ट विजिट किया है उसकी ऑडियंस भी बना सकते हो। पीपल हु हैव एंगेज्ड, जिसने आपके पेज के साथ एंगेज किया है आप उसकी भी ऑडियंस बना सकते हो। और पीपल हु हैव एंगेज्ड विद टिकट्स, अगर किसी ने टिकट्स के साथ एंगेजमेंट की है तो आप उसकी भी ऑडियंस बना सकते हो। तो आप ये मल्टीपल ऑडियंसेस हैं जो आप बना सकते हो और ऐड रन कर सकते हो। अगेन आप देखोगे तो सिंपल वही दोबारा इंक्लूड और एक्सक्लूड के ऑप्शन आ गए जो कि आप कर सकते हो, ठीक है। अभी आप देखोगे तो जो पेजेस हैं, इवेंट्स उतने सक्सेसफुल नहीं है जितना कभी हुआ करते थे। सो बहुत ही कम रेयर यूज केस है इस इवेंट्स का। अगला जो है, जो आप काफी यूज करोगे वो है लीड फॉर्म, है ना। अभी लीड फॉर्म क्या होता है कि जो नॉर्मल आप ऐड बनाते हो क्या होता है, लैंडिंग पेज पे आप भेजते हो और जहां जाके वो अपनी डिटेल सबमिट करता है यूजर। अपना जो लीड फॉर्म है वो कैसे काम करता है कि यूजर जैसे ही आपका फॉर्म क्लिक करता है फेसबुक के अंदर, एक स्पेसिफिक एड बनाई हुई है फेसबुक ने जिसका नाम है लीड जनरेशन एड। तो जैसे ही आपने वो एड रन की और यूजर ने बटन क्लिक किया तो फॉर्म जो खुलेगा उसमें इंफॉर्मेशन प्री पॉपुलेटेड होगी, राइट। इंफॉर्मेशन यूजर को लिखनी नहीं है, इंफॉर्मेशन फेसबुक ने ऑटो फिल की हुई है और उस बंदे को बस सबमिट बटन क्लिक करना है, राइट। तो आप चाहो तो ऐसी एड्स भी रन कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं अगर अपने पेज का नाम लिखूं तो देखो ये पूछ रहा है कि कैसी ऑडियंस बना सकते हो, तो क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, एनीवन हु ओपनड दिस फॉर्म। तो जो मेरा ये फॉर्म है इसको जिसने भी ओपन किया मैं उसकी ऑडियंस बना सकता हूं, राइट। तो सपोज मैंने ये लिया, तो जिसने भी ये मेरा पेज ओपन किया मैं इसकी ऑडियंस बना सकता हूं, या जिसने भी ये फॉर्म ओपन किया बट सबमिट नहीं किया मैं उसकी ऑडियंस भी बना सकता हूं, राइट। फॉर्म ओपन किया बट सबमिट नहीं किया उसकी ऑडियंस भी बना सकता हूं। और अगला है जिसने फॉर्म ओपन किया एंड सबमिट किया, दोनों काम किए, मैं उसकी ऑडियंस भी बना सकता हूं और उसे भी मैं ऐड दिखा सकता हूं, ठीक है। तो आप ये वाली ऑडियंस भी इजीली बना सकते हो और ऐड रन कर सकते हो।
सिमिलरली आपके पास एक और ऑप्शन है इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल, है ना। अगर आपके पास इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, जैसे मैंने एक कंपनी का प्रोफाइल है, अगर ये मेरे पास प्रोफाइल है तो मैं उन लोगों की भी ऑडियंस बना सकता हूँ जिसने मेरा इंस्टाग्राम के साथ एंगेज किया है, या जिसने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को विजिट किया है, या पोस्ट के साथ एंगेज किया है, या पोस्ट सेव की है। ये सिमिलर है फेसबुक पेज की तरह। तो मैं ऐसे मल्टीपल ऑडियंसेस इंस्टाग्राम के भी बना सकता हूं और उनको मैं ऐड दिखा सकता हूं। तो सपोज आपको किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है, आप उसकी ऑडियंस बना सकते हो। तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके, पीपल हु सेंट अ मैसेज टू ए बिजनेस प्रोफाइल, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके मैं ऑडियंस बना सकता हूं और उन्हें ऐड इजीली दिखा सकता हूं। ठीक है, सो ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे जो कि आप यूज कर सकते हो कस्टम ऑडियंसेस बनाने के लिए। ऐप एक्टिविटी है जो ये सिमिलर है वेबसाइट की तरह। जैसे आपकी वेबसाइट थी, है ना, वेबसाइट में क्या था, कोई वेबसाइट विजिट करता है तो उसके बेस पे आप ऑडियंस बना सकते हो। एकदम वेबसाइट ट्रैफिक की तरह है आपका ऐप एक्टिविटी। अगर आपने कोई एप्स इंटीग्रेट की हुई है फेसबुक के साथ तो आप उसकी भी क्या कर सकते हो, ऑडियंस बना सकते हो। जैसे ऑप्शन आ रहा है एनीवन हु ओपन द ऐप, या मोस्ट एक्टिव यूजर्स, या यूजर्स बाय परचेज अमाउंट, या यूजर्स बाय सेगमेंट। तो आप सेम जैसे आप वेबसाइट के लिए बनाते थे एकदम वैसे ही आप ऐप के लिए भी ऑडियंस बना सकते हो और इन्हें ऐड दिखा सकते हो। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक है कस्टमर लिस्ट और एक है ऑफलाइन एक्टिविटी। ठीक है, ऑफलाइन एक्टिविटी हम बाद में समझेंगे जब हम ऑफलाइन वाली एड समझेंगे। अभी मैं आपको बताता हूं कस्टमर लिस्ट कैसे काम करता है। तो कस्टमर लिस्ट जैसे आप नाम से समझ सकते हो, सपोज करो आपके पास 500 लोगों की लिस्ट है आप जिन्हें ऐड दिखाना चाहते हो। ठीक है, आपके पास क्या है, 500 लोगों की लिस्ट जिन्हें आप ऐड दिखाना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, आप ये 500 लोगों का डेटा फेसबुक में अपलोड करोगे। सिंपल, इन 500 लोगों का डेटा क्या करोगे, आप फेसबुक में अपलोड करोगे और आप इन्हें ऐड दिखा दोगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कस्टम ऑडियंस में गया तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कस्टमर लिस्ट। अब एक चीज ध्यान दो, ये क्या कह रहा है कि भैया आप बिजनेस मैनेजर के साथ अपने एड अकाउंट को कनेक्ट करो। इसका मतलब अगर आपको कस्टमर लिस्ट अपलोड करनी है तो आप पर्सनल एड अकाउंट नहीं यूज कर सकते। आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा बिजनेस मैनेजर अकाउंट। ठीक है, बिजनेस मैनेजर। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सीधे यहाँ पे खोल लेता हूं business.facebook.com। ये खोल लिया मैंने और यहाँ पे मैं बिजनेस मैनेजर अकाउंट खोल लेता हूँ और ये मैं ऐड अकाउंट खोल लेता हूँ। ठीक है, अब हम कहाँ जाते हैं, अब हम जाते हैं ऑडियंसेस पे। और अब हम जाते हैं क्रिएट ऑडियंस, फिर हम जाते हैं कस्टम ऑडियंस, फिर हम जाते हैं कस्टमर लिस्ट। अब देखो 3 ऑप्शन दे रहा है आपको फेसबुक। पहला, यूज अ फाइल दैट इंक्लूड्स कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। दूसरा, यूज अ फाइल दैट डज नॉट इंक्लूड लाइफ टाइम वैल्यू। एंड लास्ट वन इज इंपोर्ट फ्रॉम मेलचिम्प। ठीक है, अब पहले ऑप्शन की बात करते हैं कि अगर आपके पास एक ऐसा डेटा है जिसमें आपने कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू लिखी हुई है, क्या आप ऐसा डेटा इंपोर्ट करना चाहते हो। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, तो सपोज करो आप फैशन स्टोर है आपका, ऑनलाइन या ऑफलाइन आपका फैशन स्टोर है, और आपने आज तक 5000 लोगों को कपड़े बेचे हैं अपने, राइट, अपने कपड़े एक्सेसरीज बेची हैं। इसमें से 500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10,000 से ज्यादा का सामान खरीदा है आपसे। ठीक है, और इनमें से 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बस आपसे 50 रुपए की चीज खरीदी है। इसमें से 200 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपसे बस 400 रुपए की चीज खरीदी है ना। अब हर यूजर का जो प्राइस पॉइंट है वो अलग है। अब आप क्या चाहोगे कि जो आपके बेस्ट यूजर हैं फेसबुक आपको उस टाइप के यूजर दे, है ना। तो अगर मेरे पास 500 लोग हैं जिनकी लाइफ टाइम वैल्यू थी 10,000, राइट, तो मैं चाहता हूं कि फेसबुक मुझे इन लोगों जैसे यूजर दे, ना कि ऐसे लोगों जैसे यूजर दे जिनकी लाइफ टाइम वैल्यू थी 50 रुपए। क्यों, क्योंकि जिसकी लाइफ टाइम वैल्यू ज्यादा होगी उससे मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसी ऑडियंस अपलोड करना चाहते हो तो आप यूज करोगे फर्स्ट ऑप्शन। अगर आपके पास जस्ट
क्या है, आपके पास 100-200 लोगों की लिस्ट है, ईमेल लिस्ट है, आप वो अपलोड करना चाहते हो, तो आप सेलेक्ट करोगे सेकंड ऑप्शन विच इज यूज अ फाइल दैट डज नॉट इंक्लूड लाइफ टाइम वैल्यू, एंड द लास्ट वन इज इंपोर्ट फ्रॉम मेलचिम्प। अगर आपका मेलचिम्प अकाउंट है, वहां आपके पास ईमेल लिस्ट है, तो आप वो लिस्ट क्या कर सकते हो, फेसबुक में इंपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ आपको एक चीज ध्यान देना है, अगर आपके पास बस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, आपके पास ईमेल एड्रेस या फोन नंबर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप कस्टमर लिस्ट बिल्ड करना चाहते हो। फर्स्ट नेम लास्ट नेम से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपके यूनिक नहीं होते। ठीक है, फर्स्ट नेम जैसे मैं दीपक नाम है मेरा, तो हजारों लोग हो सकते हैं फेसबुक पे जिनका नाम है दीपक, तो अगर मैं दीपक करके लिस्ट बनाऊंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, सो मेक श्योर कि आपके पास फोन नेम और ईमेल आईडी है लोगों की, अगर आप लिस्ट बनाना चाहते हो। या तो फोन नंबर ईमेल आईडी दोनों हो, बेस्ट केस वो है, या फिर फोन नंबर या ईमेल आईडी में से एक चीज होना तो मैंडेटरी है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूं, अभी करता हूं यूज अ फाइल दैट डज नॉट इंक्लूड लाइफ टाइम वैल्यू। ये पहला ऑप्शन हम यूज करके दिखाऊंगा आपको जब हम ई कॉमर्स करेंगे। राइट, अभी हम यूज करते हैं यूज अ फाइल दैट डज नॉट इंक्लूड LTV, तो मैं क्लिक करता हूं। अब देखो फेसबुक आपको ये बड़े सारे ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि ऐड योर फाइल, तो ये पूछ रहा है ये फाइल आपके पास कहां से आई, कस्टमर से आई है, डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर से आई है, या किसी पार्टनर से आई है। राइट, तो सपोज आपके पास डायरेक्टली कस्टमर से आई है तो आप ले लो डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर्स, डाउनलोड द टेम्पलेट। अब फेसबुक आपको एक टेम्पलेट दे रहा है जो कि आप यूज कर सकते हो, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया डाउनलोड दिस टेम्पलेट, ये टेम्पलेट आ गया आपके पास। अब इस टेम्पलेट को करो ओपन, ये टेम्पलेट ओपन हो गया। अब इसको हम सही कर देते हैं। देखो अब आपके पास क्या डेटा है, ईमेल, फोन नंबर, जिप, सारा डेटा ये दिया हुआ है। आपके पास मैंडेटरी है कि ईमेल और फोन नंबर कम से कम होना चाहिए, बाकी डेटा आपके पास हो ना हो कोई जरूरी नहीं है। राइट, ईमेल या फोन नंबर में से एक चीज होना मैंडेटरी है। मेक श्योर अगर दोनों हैं तब तो मजा ही आ जाएगा, बट एक होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सपोज आपके पास जितनी ईमेल है आपने वो सारी ईमेल उठा के यहाँ पे डाल दी, और जितने भी फोन नंबर हैं आपने वो फोन नंबर उठा के यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, तो सपोज मैंने अपना ईमेल यहाँ पे डाल दिया, या जितने आपके पास ईमेल हैं आप यहाँ पे डाल दो, और यहाँ पे आप डाल दो फोन नंबर। ठीक है, जितने हैं सब यहाँ पे डाल दो, और देन आप इसको सेव कर लो एज अ CSV। ठीक है, कैसे सेव करोगे? एज अ CSV, ये ऑलरेडी CSV में ही है, तो इसको हम कर लेते हैं सेव। अब हम वापस जाते हैं और अपलोड फाइल, अब मैं जाता हूँ डेस्कटॉप और इसको कर देते हैं अपलोड। ठीक है, और इस ऑडियंस का नाम लिख दो कस्टमर्स। ठीक, और इसे कर दो नेक्स्ट। अब फेसबुक ने मैप कर दिया ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। अब यहाँ पे आप कर दो अपलोड एंड क्रिएट, अपलोड हो गया, 1 रो अपलोडेड, क्योंकि एक ही रो डाली थी मैंने, एक ही डेटा डाला था। डन। अब ये आ गया कस्टमर्स। अब इस डेटा का मैं यूज कर सकता हूं अपनी एड्स बनाने के लिए। राइट, अब मैं इन लोगों को क्या कर सकता हूं, एड्स दिखा सकता हूं, इन लोगों को मैं रीमार्केट कर सकता हूं, या इसका यूज करके मैं लुक अलाइक ऑडियंस बना सकता हूं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल आपने देखे डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टम ऑडियंसेस जो कि आप बना सकते हो फॉर योर बिजनेस। ठीक है जी, तो आप सारे ये प्रैक्टिस करिएगा आज, कस्टम ऑडियंसेस बनाने की कोशिश करिएगा। देन आगे का जो है, आगे के कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे अपने अगले लेसन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।